गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं कक्षा 7वीं की कविता बंदर का धंधा। बंदर का धंधा यह कविता 5 नंबर की है और इस कविता के कवि है नरेंद्र गोयल। बंदर का धंधा इस कविता में कवि ने प्रस्तुत जंगल की गतिविधियाँ, जंगल के जो प्राणी रहते हैं वो, तथा जंगल में जो जड़ी बूटियाँ मिलती है उसके लाभ के बारे में बताया है। तो कविता का उद्देश्य ही है कि जंगल में जो जड़ी बूटियाँ मिलती है या जंगल की जो जड़ी बूटियाँ होती है उन जड़ी बूटियों के माध्यम से हम लाभ उठा सकते हैं। यह कविता साथ ही मनोरंजक पर भी है। तो आइए हम कवि का परिचय जान देते हैं। कवि है नरेंद्र गोयल, जिनका जन्म हुआ है 21 अक्टूबर 1963, पिलखुबा, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं हैं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि। नरेंद्र गोयल जी बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं तथा इन्होंने हिंदी में बाल उपयोगी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। प्रस्तुत कविता में जैसे कि हमने बताया है कि वनौषधियों के द्वारा, पारंपरिक उपचार पद्धति के द्वारा एक दूसरे की सहायता की जाती है और रोगों पर इसका असर दिखाई देता है। तो प्रभावों के द्वारा हास्य के माध्यम से यह प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। तो आइए हम कविता पठन करते हैं, कविता पढ़ते हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। आला यानी जो स्टेथोस्कोप होता है ना डॉक्टर का, वो। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं ही दिखूँ सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला कि कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से लाता। अब प्रस्तुत कविता में एक दिन जो एक जंगल का बंदर था उसके हाथ में डॉक्टर का स्टेथोस्कोप लगा। आला यानी डॉक्टर का स्टेथोस्कोप। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। जब भी बंदर को स्टेथोस्कोप मिला हाथ में, उसने क्या किया, एक पेड़ के नीचे एक कुर्सी और एक स्टूल यानी एक मेज़ जिसको हम टेबल बोलते हैं वो, और एक कुर्सी लाकर रख दी। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर में जो भालू है वो बोला कि मुझको क्या है, खांसी और ज़ुकाम है। जंगल में रहने वाले बंदर को जब एक दिन आला मिला यानी स्टेथोस्कोप मिला तो वह कहीं से एक कुर्सी और मेज़ ले आया और पेड़ के नीचे रखकर उसने अपना दवाखाना खोल लिया। अब पेशेंट के रूप में उसके पास भालू आया और बोला कि मुझको सर्दी और खांसी है। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ था। बंदर ने उसको क्या दवा दी। बंदर बोला कि तुम पीपल का जो पेड़ होता है उसकी जड़ों को लो और तुलसी के पत्ते खाओ। तुलसी के पत्तों से खांसी रुकती है ना। तो बंदर ने उसको दवा क्या दी, तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ दे दी। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना। और जानकारी भी दी कि इन तुलसी के पत्तों को और पीपल के जड़ों को कैसे लेना है। पानी में इसको पहले उबालना है और सुबह शाम लेना है। खांसी जब छू मंतर हो जाए फीस तभी तुम देना। और बताया कि जब खांसी छू मंतर हो जाए यानी खांसी चली जाए, तुम्हारी खांसी रुक जाए, तब तुम मुझे फीस देना। दूसरा पेशेंट आया बंदर के पास, बिल्ली। अब बिल्ली को क्या शिकायत थी, बिल्ली क्या बोली,
बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। बिल्ली ने कहा कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है, 104 यानी बहुत तेज़ बुखार है। मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी इसे उतार। अब बुखार के कारण मैं शिकार पर नहीं जा पा रही हूँ, तो इसको तुम जल्दी से उतारो और मुझे कोई अच्छी सी दवा दे दो। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। अब गिलोय यानी एक प्रकार की जड़ी जो जंगल में मिलती है, जड़ी बूटी जो वनौषधि होती है वो। तो बंदर ने बिल्ली को कहा कि तुम गिलोय का रस दिन में 3 बार पीना। कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना, और ये रस पीने के बाद तुम एकदम स्वस्थ हो जाओगी, तुम डांस भी करने लगोगी। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूँ सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। उसके बाद लोमड़ी जो है, फॉक्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो डॉक्टर के पास आई और डॉक्टर को बोली यानी बंदर को बोली कि मुझे सुंदर दिखना है, तो इसके लिए कोई ऐसी जड़ी बूटी बताओ जिसके कारण मैं सुंदर दिखूं। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। अब घी कुंवार यानी फिर से एक प्रकार की बूटी। तो बंदर बोला कि तुमको अगर सुंदर दिखना है तो जंगल की जो घी कुंवार की जड़ी बूटी है उसको तुम दोनों समय लगाओ, सुबह और शाम लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, कुंदन यानी मोती, एक प्रकार का मोती, तो उसके जैसा तुम्हारा चेहरा चमकेगा। चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। तुम्हारा चेहरा कुंदन सा चमकेगा, तेज आएगा तुम्हारे चेहरे पर, अब तुम मुझे मेरे इसकी फ़ीस दे दो। ठीक है, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है या कुछ लिख कर देता है तो हम फीस देते हैं ना, तो वैसे ही बंदर बोला कि तुम मुझे फ़ीस दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, और इस प्रकार बंदर का धंधा चल पड़ा। अब वह मौज मनाता और अब वह मस्ती करता, मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से लाता, और इस तरह से वो जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लाता। तो बंदर का धंधा, इस कविता में हमने क्या सीखा है? इस कविता में हमने सीखा है कि जंगल में सभी प्राणी मिलजुल कर रहते हैं, और जब भी कोई मुसीबत आती है उन पर, तो वो उस मुसीबत का हल आपस में निकाल लेते हैं। जैसे प्रस्तुत जंगल में जो प्राणी हैं, बंदर है, लोमड़ी है, बिल्ली है, तो इन सभी प्राणियों को जो भी तकलीफ़ आई है उन्होंने आपस में मिलजुल कर निभाई है, यानी डॉक्टर के पास जाकर, बंदर के पास जाकर और एक एक जाकर वो मुसीबतों से उन्होंने छुटकारा पाया है। तो बच्चों, आज हमने ये कविता देखी है बंदर का धंधा। हम इसके प्रश्नों के उत्तर कल लिख लेंगे।